नमस्कार। हमारा विषय है कोर्ट केस। कोर्ट केस छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव लड़ाई झगड़े कोर्ट केस का भाव है। यदि छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव का स्वामी पीड़ित है। और बुध जो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है, यदि बुध भी 6, 8, 12 भाव में स्थित हो और पीड़ित हो जाए तो फिर अमूमन कोर्ट केस होता है। लेकिन हम आज बात छठे भाव की नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में आगे हम वीडियो देंगे। आज हम बात अष्टम भाव की कर रहे हैं। केस में चाहे वो तलाक का केस हो या जमीन से संबंधित हो या लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, प्रत्येक मामले में अष्टम भाव की भी बड़ी भूमिका होती है। इसके पहले एक सूचना आपके लिए, 2-4 दिनों के अंदर मेरी बेसिक एंड एडवांस क्लास का चौथा बैच शुरू हो रहा है। यदि आपको घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है, समस्या होती है, घटनाओं का सही समय ज्ञात करने में समस्या होती है, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ABCD भी नहीं आता है, ज्योतिष का इंटरेस्ट है, तब भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत 0 से होगी। 4 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास होगी। 10,000 रुपए फीस है। कल 9 मई को फ्री वेबिनार रखा गया है, फ्री डेमो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अष्टम भाव की भूमिका, अष्टम भाव में अलग अलग ग्रह जो अगर बैठे होते हैं तो वो अलग अलग तरह से रिजल्ट देते हैं। इसके संबंध में मैं गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल आदि के वीडियो पहले दे चुका हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज शनि एक धीमा ग्रह है और ये एक अनुशासन प्रिय ग्रह है। तो शनि अगर अष्टम भाव में स्थित है तो जो भी कार्य है वो नियमानुसार ही होंगे और धीमे धीमे होंगे। शनि उस केस को लंबा खींचता है। यदि अष्टम भाव में शनि स्थित है और आपका कोई केस चल रहा है तो वो केस लंबा खींचेगा। अब अगर शनि यहां पर मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, पीड़ित नहीं है, तो फैसला आपके फेवर में होगा। लेकिन यदि शनि यहां पर पीड़ित हो जाए, नीच हो जाए, वक्री हो, अस्त हो और 1-2 अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में फैसला आपके विरुद्ध आएगा। दोनों ही मामलों में फैसला चाहे आपके विरुद्ध हो या आपके पक्ष में हो, यदि यहां पर शनि स्थित है तो कोर्ट केस लंबा खींचता है।